रावण वो इंसान जिसके पास दुनिया की सारी ताकत, सारा ज्ञान और सारी काबिलियत थी, फिर भी वो हार गया। 10 हेड्स मतलब 10 डिफरेंट डिसिप्लिन्स की मास्टरी, स्कॉलर, वॉरियर, म्यूजिशियन, किंग, यहाँ तक भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त, अपने एरा की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन उसके पास थी। रिसोर्सेस, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, पावर जो श्री राम के सपने में भी नहीं था, और फिर भी सब कुछ उसने खो दिया। किंगडम, उसके बच्चे, रेपुटेशन और लाइफ। आज मैं आपके साथ हॉनेस्टली डिस्कस करना चाहता हूँ 7 मिस्टेक्स जो रावण ने की, क्योंकि वे वही मिस्टेक्स है जो मैं आज भी फाउंडर्स में हर हफ्ते देखता हूँ, इंक्लूडिंग खुद में भी ये चीजें कभी कभी देख लेता हूँ। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये एक सच्चा मिरर है। ध्यान से एक बार इसको देखिएगा, एक बार इसके बारे में सोचिएगा जरूर। गलती नंबर 1, ऑनेस्ट फीडबैक का जीरो सिस्टम। रावण के पास 10 हेड्स तो थे, लेकिन लंका में कोई उसे ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देता था। विभीषण ने बहुत ट्राई किया और उसे एग्जाइल कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया। मंदोदरी ने भी ट्राई किया, उसको इग्नोर कर दिया गया। बाकी सब सिर्फ वही सुनाया जो रावण सुनना चाहते थे। Why this happens? जब आप पावरफुल हो जाते हो या सक्सेसफुल, लोग आपको चैलेंज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि रिस्क है उनके लिए। तो वो सिर्फ वही एग्री करते हैं जो आप सोचते हो, जो आप सुनना चाहते हो। सब ठीक है ना, उसके हिसाब से वही आप सोचते हो, लेकिन असलियत में आप ब्लाइंड हो रहे हो। आपने फाउंडर्स में ये चीज जरूर देखी होगी, जब कंपनी ग्रो होती है, टीम हाँ सर करने लगती है। वो मोमेंट जब हॉनेस्ट फीडबैक बंद हो जाता है, वो मोमेंट लंका के लिए भी एंड मोमेंट शुरू हो गया था। इसका एक ही सॉल्यूशन है, ऐसे लोगों को हायर करो जो आपको जेन्युइनली चैलेंज करे डिसएग्रीमेंट के लिए। साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनाओ, एक स्टैंडिंग रूल, मुझे वर्स्ट केस बताओ, बेस्ट केस नहीं। इको चैम्बर्स एम्पायर खत्म करते हैं, सिर्फ बॉस का चले वो चीज खत्म करते हैं। जो सही है वो सही बताओ और जो गलत है उसे गलत बताओ। गलती नंबर 2, कैपेबिलिटी को कैरेक्टर समझना। रावण वेदा का सबसे बड़ा ज्ञानी था, उसकी स्पिरिचुअल पावर थी जो ज्यादातर सेंट्स कभी अचीव नहीं करते। IQ ऑफ द चार्ट, स्किल सेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज की गलत काम करने में, अपने एक्शंस जस्टिफाई करने में, चेक करने में नहीं। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग एक काम में एक्सपर्ट होते हैं, अपने बुरे डिसीजंस को रैशनलाइज करना। वो अपनी स्मार्टनेस यूज करते हैं कन्विंस करने के लिए कि वो सही है। इवन जब वो गलत होते हैं तभी भी वही वो काम करते हैं। आपने देखा होगा the smartest person in the room who always has an explanation for why their failure was someone else's fault. That's रावण। कैपेबिलिटी और कैरेक्टर दोनों अलग चीजें हैं। एक इंसान कितना स्मार्ट है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अपनी स्मार्टनेस का यूज कैसे करता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हायर फॉर कैरेक्टर फर्स्ट, स्किल सेकेंड। गलती नंबर 3, शॉर्टकट की लत। रावण कुछ ऐसा चाहता था जो ऑनेस्ट तरीके से कभी नहीं मिलने वाला था, तो उसने डिसेप्शन चूज की, साधु बना, सीता का हरण कर दिया, एक शॉर्टकट, एक बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। शॉर्टकट लेना एक बार तो कंफर्टेबल लगता है, फिर दूसरी बार और इजियर। एक मिसलीडिंग पिच एक टाइम, एक फेक टेस्टिमोनियल एक टाइम, एक क्लाइंट को मिसलीड करना जस्ट दिस वंस। लेकिन आपका कर्म हमेशा ट्रैक करता है कि आप क्या कर रहे हो। सीता का हरण रावण की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। उसने एक शॉर्टकट लिया और एक वॉर ट्रिगर कर दिया जो अल्टीमेटली उसकी सारी अचीवमेंट्स को खा गया। हर शॉर्टकट जो आपके धर्म को कॉम्प्रोमाइज करता है वो एक छोटी लंका वॉर शुरू कर देता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कर्म की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, उसे जरूर भुगतना। एक सिंपल रूल रखो, क्या मैं ये डिसीजन एनी टाइम पब्लिकली डिफेंड कर सकता हूँ? अगर नहीं तो वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट को अवॉइड करो और अच्छे तरीके से काम करो। गलती नंबर 4, आउटकम से ज्यादा आपका ईगो। राम ने हनुमान को रामदूत बनकर भेजा। पीस का वो एक आखिरी मौका कि सीता को वापस करो और वॉर को अवॉइड करो। रावण के कोर्ट में ऑनेस्टली डिबेट हुआ। बहुत लोगों ने कहा सीता जी को वापस कर दो। इवन हिज ओन मिनिस्टर्स वर सेइंग दिस ओनली कि सीता जी को वापस कर दो। पर रावण ने क्या रिस्पॉन्स दिया?
रावण वो चीज कर ही नहीं पाया क्योंकि वापस करना लूजिंग जैसा लगता उसको, उसके ईगो ने। लेकिन रावण उसे नहीं कर सका क्योंकि वापस करना लूजिंग जैसा लगता, ईगो ने आउटकम को ओवरराइड कर दिया। अपने पार्टनरशिप्स भी देखी होगी जो कोलैप्स हो गई है, not because the deal was bad, but because someone couldn't back down. They needed to win the argument more than they needed the deal. That's रावण। हर डिसीजन में एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं ये आउटकम चूज कर रहा हूँ या ये फीलिंग चूज कर रहा हूँ कि मैं सही हूँ। आउटकम हमेशा फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। गलती नंबर 5, साइज को स्ट्रेंथ समझना। लंका अपने टाइम की सबसे बड़ी वेल्थीएस्ट सिटी थी। गोल्डन आर्किटेक्चर, मैसिव आर्मी, एडवांस टेक्नोलॉजी। राम की आर्मी क्या थी? बंदर और भालू। पर राम की टीम में ऐसा कुछ था जो लंका में नहीं था। अनयूनिफाइड पर्पस, एक मिशन, एक धर्म। वो सब एक चीज के लिए लड़ रहे थे, सिर्फ एक ही फोकस, माता सीता को वापस लाना और रावण के अहंकार को तोड़ देना। बहुत कंपनीज है जो 500 लोग हायर करते हैं, मैसिव ऑफिसेज, बिग बजट, इंप्रेसिव हेड काउंट। लेकिन एक स्टार्टअप जिसके पास सिर्फ 10 अलाइंड पैशनेट लोग हैं, वो 500% कंपनी को भी बीट कर सकते हैं। गलती नंबर 6, जो हमेशा हाँ बोले वो सबसे बड़ा ट्रैप है। हनुमान जी ने लंका जलाया, रावण ने वॉर काउंसिल बिठाया, सब जनरल्स ने वही बताया जो रावण सुनना चाहता था। लेकिन वहां पे विभीषण एक था जिसने सच बोला, पर रावण ने उसे एग्जाइल कर दिया, उसे निकाल दिया। जब सब एग्री करते हैं कुछ गलत नहीं, कुछ गलत नहीं, तब वो प्रॉब्लम नहीं, वो लोग स्कैर्ड है सच बोलने से। दोनों केसेस में सिर्फ आप ब्लाइंड है। बोर्ड मीटिंग्स में जहाँ कोई क्वेश्चन नहीं करता, टीम मीटिंग्स जहाँ सब साउंड्स गुड बोलते हैं, इन्वेस्टर कॉल्स जहाँ रिस्क मेंशन नहीं होते हैं, ये सब लंका काउंसिल मीटिंग्स है। एक्टिवली डेविल्स एडवोकेट मांगो, मीटिंग में एक रोल असाइन करो। आज आप चैलेंज करेंगे मेरे आइडिया को, रिवॉर्ड करो उन्हें जो डिसएग्री करते हैं विद एविडेंस। जिस मोमेंट सिर्फ एग्री करने वाले आपके साथ है, आप तब से हारना शुरू कर चुके हैं। गलती नंबर 7, कोर्स करेक्ट करने से रिफ्यूज करना। वॉर के हर स्टेज पे मल्टीपल ऑफ रैम्स थे। आफ्टर हनुमान बर्न लंका, पीस वॉज पॉसिबल। आफ्टर लूजिंग जनरल्स, पीस वॉज पॉसिबल। बिफोर द फाइनल बैटल, पीस वॉज पॉसिबल। पर हर बार रावण ने प्राइड चूज की प्रैग्मेटिज्म के ऊपर। हम सब में एक संक कॉस्ट फैलेसी होती है। जब हम बहुत इन्वेस्ट कर लेते हैं, टाइम, मनी, ईगो, तो कोर्स करेक्ट करना क्विटिंग जैसा लगता है। लेकिन वो क्विटिंग नहीं है, वो विजडम है। स्टार्टअप जो फेल हो रहा है बट फाउंडर वोंट पाइवट। पार्टनरशिप जो टॉक्सिक है बट दे वोंट एंड इट। स्ट्रेटेजी जो काम कर नहीं रही बट टीम वोंट चेंज इट। ये सब रावण लास्ट टाइम है। पाइवट करना फेलर नहीं है। ग्रेटेस्ट लीडर्स वो थे जो सबसे तेजी से कोर्स करेक्ट कर सके, जो हमेशा सही रहे नहीं, जो गलत होने पे चेंज कर सके। रावण की पूरी एम्पायर एक पाइवट से बच सकती। सो 7 मिस्टेक्स ब्रीफली। 1, नो ऑनेस्ट फीडबैक सिस्टम। 2, कैपेबिलिटी को कैरेक्टर समझना। 3, शॉर्टकट की लत। 4, आउटकम से ज्यादा आपका ईगो। 5, साइज को स्ट्रेंथ समझना। 6, यस मैन से घिरे रहना। 7, कोर्स करेक्ट करने से रिफ्यूज करना। मैं भी आपके साथ हॉनेस्ट रहना चाहता हूँ। इनमें से कोई ना कोई मुझ में भी है। बहुत बार ऐसा होता है जब मैं भी ये सब गलतियों को फेस करता हूँ, इसलिए मैं ये कंटेंट बनाता हूँ, खुद के लिए भी और आपके लिए भी। सो कौन सी गलती आपको सबसे ज्यादा रिलेट करती है? कमेंट में नंबर जरूर लिखेगा 1 से 7 में। नो जजमेंट, मैं पर्सनली पढ़ता हूँ। अगर आपके किसी फाउंडर दोस्त को ये सुनना चाहिए तो प्लीज उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। फाउंडर ही फाउंडर से सीखता है। राम का 5 CEO वाला रूल भी जो वीडियो मैंने पिछले टाइम बनाया था, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं कॉन्स्टेंटली नए वीडियो लेके आता हूँ। आपका वक्त कीमत रखता है।
मिलते हैं, तब तक ये वीडियो पे सोचिएगा जरूर।